और बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव की। बेरमो सीट झारखंड की सबसे हॉट सीटों में से एक मानी जा रही है। यहां पर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। एक तरफ 5 बार के सांसद रविंद्र पांडे उम्मीदवार है, तो दूसरी तरफ वर्तमान विधायक और इलाके के बड़े नेता राजेंद्र सिंह के बेटे। किन मुद्दों की चर्चा हो रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड विधानसभा की बेरमो सीट के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। बेरमो वो सीट है जहां बारी बारी से कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। बीजेपी ने इस बार रविंद्र पांडे को मैदान में उतारा है। रविंद्र पांडे बड़े नेता हैं। वे गिरिडीह से 5 बार सांसद रह चुके हैं। 1996, 98 और 99 में रविंद्र पांडे लगातार 3 बार सांसद चुने गए। इसके बाद 2009 और 2014 में वे फिर गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से सांसद बने। हालांकि 2019 में ये सीट एनडीए की सहयोगी आजसू के हिस्से में चली गई। अब बीजेपी ने उन्हें बेरमो से विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा है। जनता के पूरे समर्थन की बात कहते हुए रविंद्र पांडे ने जीत का दावा किया। हम सब यहीं पर हुआ है, तो ये तो हमारा घर आंगन है। हम लोग 24 घंटा चुनाव में तैयार रहते हैं, आम जनता के बीच में रहते हैं। और आम जनता को इतना विश्वास है कि रविंद्र पांडे जी हमारे लिए 2 बजे रात में भी उपलब्ध हैं, 2 बजे दिन में भी उपलब्ध हैं। तभी तो 5 बार भारतीय जनता पार्टी को यहां से विजय श्री मिली। कार्यकर्ताओं के बल पर पुनः बेरमो विधानसभा में विजय श्री मिलेगा और हमारा नेतृत्व के जो जिम्मेवारी है उसके अनुरूप बेरमो विधानसभा में यहाँ के जो मतदाता हैं उन्होंने तय कर लिया है कि झारखंड प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजय श्री मिलेगी। और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास जताया है उस पर यहाँ की मतदाता, यहाँ के कार्यकर्ता खरा उतरने का काम करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र पांडे का मुकाबला है कांग्रेस के अनूप सिंह से। फैसला जनता को करना है। हालांकि राजनीतिक कद और अनुभव में रविंद्र पांडे भारी नजर आते हैं। उनकी छवि बीजेपी के ऐसे कार्यकर्ता की है जो जनता के बीच रहते हैं और लगातार उनके लिए काम करते हैं। स्थानीय लोग सांसद रहते हुए उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों की चर्चा करते हैं। रविंद्र पांडे ने यह भी बताया कि इलाके के विकास के लिए उनकी योजना क्या है। के हिसाब से यहां पर काम होगा, उनकी जो इच्छा होगी उसी ढंग से काम होगा। और मैं एक मैनिफेस्टो अपना बना रहा हूं, अपना बेरमो विधानसभा के लिए, कि हमको 5 साल में ये काम करना है। और निश्चित रूप से वो काम का प्रायोरिटी रहेगा और वो काम होगा। और उसकी योजना गांव में बनेगी, उसकी योजना झोपड़ी में बनेगी, उसकी योजना ग्रास रूट पर बनेगा। चूंकि ये 2 पार्ट में बटा हुआ है बेरमो विधानसभा। एक है कोयलांचल का क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया जो बोलिए, और एक है ग्रामीण क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र की समस्या अलग है और कोयलांचल क्षेत्र का समस्या अलग है। तो उसके हिसाब से प्लानिंग करके, और मेरा जो मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है उसका कॉपी भी हम प्रेस में देवेंगे, सब जगह देवेंगे और एक एक मतदाता के हाथ में देवेंगे कि भैया आप भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे तो ये काम होगा। रविंद्र पांडे ने सत्ताधारी गठबंधन पर जनता को बरगलाने की कोशिश का आरोप भी लगाया। उनका आरोप है कि जो काम पहले से हो चुका है उसी को फिर से कराया जा रहा है। मिसाल के लिए उन्होंने योजना का जिक्र भी किया। आप कहीं भी चले जाइए, हमारी बात छोड़िए, ऑन द स्पॉट जाके आप देख सकते हैं। ये नगर परिषद का क्षेत्र है। नगर परिषद में यहां पर कांग्रेस समर्थित चेयरमैन थे। अब आप समझिए कि जहां शौचालय है ऑलरेडी पहले से हमारे टाइम का, वहां पर शौचालय बना दिया गया। जहां पर पीसीसी था पहले से, उसको तोड़ करके पेपर ब्लॉक लगा दिया गया।
और लगाने का उद्देश्य यह है कि इसमें हमको ठेकेदारी करवाना है। आप कहीं भी चले जाइए, देख सकते हैं, हमारी बात को छोड़ दीजिए। जब हम सांसद थे और यहाँ पर हमारे विधायक थे योगेश्वर महतो बाटुल जी, हम लोगों ने, अपनी सरकार थी उस टाइम में, रघुवर जी मुख्यमंत्री थे, मेघा जलापूर्ति योजना हम लोगों ने शुरू करवाया। और मेघा जलापूर्ति योजना जो है, उसको यहाँ के स्थानीय विधायक, जब हमारे विधायक जी हार गए और हमारा भी टिकट जब अलायंस में चला गया, तो एक सूत्री कार्यक्रम हुआ कि इस योजना को स्लो डाउन करो, रुकवा दिया गया। और अभी उसी योजना को कहीं पाइप बिछ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है कि हम करवा रहे हैं। पिछले 4 चुनावों की बात करें तो 2 बार कांग्रेस जबकि 2 बार बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई है। एक बार फिर दोनों पार्टियों के उम्मीदवार आमने सामने हैं और फैसला जनता को करना है। चुनाव में कौन भारी पड़ता है, इसके लिए 23 नवंबर का इंतजार होगा। कशिश न्यूज के लिए राहुल कुमार की रिपोर्ट।